Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th and chapter is first real number exercise 1A. हाफ एक्सरसाइज इससे पहले क्लास में आपको करा चुके थे और आज कराने वाले हैं उससे आगे के जो बच्चे क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 एंड 11 जिसमें हम आपको पढ़ा रहे थे यूक्लिड डिवीजन लीमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से संबंधित जो क्वेश्चन थे, जैसे एचसीएफ फाइंड करना, केवल यहाँ तक मैंने बताया था। और आज एचसीएफ तो नहीं होंगे लेकिन उससे अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन 7 हमसे कहा गया कि हमको ये प्रूफ करिएगा कि कोई पॉजिटिव नंबर है हमारा एन है जिसके लिए एन क्यू माइनस एन 6 से डिविजिबल होगा, ये हमको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है 7। तो आइए समझते हैं, इसको देखें कैसे करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है कि ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। उसके आधार पर हमें ये बताना है या उसको यूज़ करते हुए हमें बताना है कि एन क्यू माइनस एन 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिएगा, अब 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए। तो देखिएगा, वी हैव बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या, वो ये है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की जो वैल्यू होती है 0 से या 0 से बड़ी और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे छोटी होती है। तो यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर बी इज इक्वल टू क्या है, सिंस हेयर बी इज इक्वल टू 6 है, तो आर की जो संभव वैल्यू हो सकती हैं वो क्या क्या होंगी। तो आर की जो संभव वैल्यू होंगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक, क्योंकि 6 से तो डिवाइड कर रहे थे, जिससे डिवाइड करेंगे वो कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता है। रिमाइंडर उससे छोटे सभी नंबर हो सकते हैं। तो जो हमारी संभावना यहाँ से बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी इसके अनुसार, दैट इज़ हमारा ए इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा, जब आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 6 क्यू। फिर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 क्यू प्लस 1 हो सकता है। ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 हो सकता है। इसी प्रकार से ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 और ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, ये मान हो सकते हैं। अब हमारा यहाँ एन इज इक्वल टू क्या है, एन क्यू माइनस एन, वट वी हैव गिवन दैट। देखिएगा, हालांकि इन सबका यूज नहीं होगा लेकिन समझाना पड़ेगा। वी हैव गिवन दैट, अब जो हमको गिवन है वो ये है हमारा, मान लीजिए ए ही है, तो ए इज इक्वल टू है हमारा एन क्यू माइनस एन। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन, और इट कैन बी रिटन एज एन इंटू एन माइनस 1 एन प्लस 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड इक्वेशन लगा दिया, तो इसे थोड़ा और मॉडिफाई करें तो इसे लिख सकते हैं एन माइनस 1 एन एन प्लस 1, दैट इज़ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। जो ये लिखा हुआ, अगर एन की वैल्यू कोई भी रखेंगे तो आपके 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आपको मिलेंगी। तो हम यहाँ लिख दे रहे 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब अगर इसमें एन की एक एक करके वैल्यू पुट करें, ये वाली ए इज इक्वल टू 6 क्यू पुट करें हम एन की वैल्यू, तब इसको सॉल्व करें 6 से डिविजिबल होगा। ये हमारे पास 5 वैल्यू हैं, अगर इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 100% 6 से डिविजिबल होगा। तो हम केवल क्यों होगा, आप कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उठाइएगा वो हमेशा 3 से डिविजिबल, वो 6 से डिविजिबल होते ही हैं। जैसे देखिएगा, हमारे पास है 1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 डिविजिबल बाई 6, 2 इंटू 3 इंटू 4 डिविजिबल बाई 6, ये आपका हो रहा है 24 डिविजिबल बाई 6। इस प्रकार से आप 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो रहा 60। आप कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेंगे वो हमेशा आपके 6 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि वो यही कंडीशन है। तो हमें यहाँ पर इन सबको सेटिस्फाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे, हमने पहले लिख दिया 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज़ दे विल बी डिविजिबल बाई 6। हेंस
एन क्यू माइनस एन विल बी डिविजिबल बाई 6। ये 6 से डिविजिबल होगी, क्योंकि 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हैं तो वो आपके हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 7 किया जा सकता है। समझते हैं क्वेश्चन 8। और क्वेश्चन 8 इस प्रकार से है, प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, ऑड इंटीजर हैं, पॉजिटिव हैं, तो हमको ये प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन तो होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ये जरूरी थोड़ी होता है सभी इवन नंबर 4 से डिविजिबल हो, इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो हमको बताया ना है, ये बताना है कि एक्स और वाई दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, तो प्रूफ ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होंगे लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है हमको। सिंस एक्स एंड वाई बोथ आर ऑड नंबर, दैट इज दोनों ही ऑड नंबर हैं, तो हम ये लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू 2m प्लस 1। ऑड नंबर को इस प्रकार से लिखा जाता है, किसी इवन नंबर में जब आप 1 का एडिशन कर देंगे तो वो ऑड बन जाएगा। 2m इवन नंबर है, प्लस 1 कर देंगे तो ऑड हो जाएगा। और y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2n प्लस 1। हमको प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, और ये भी हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। ना यहाँ से और यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और यहाँ से और यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये इवन है कि नहीं। तो इवन के लिए कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पूरे इक्वेशन से हमको 2 कॉमन मिल रहे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ पर 2 बचेंगे, 2 इंटू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 इंटू m प्लस n, और यहाँ बचेगा 1, विच इज ए इवन नंबर, विच इज ए इवन नंबर। इवन नंबर प्रूफ हो गया। अब देखिएगा इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ के यहाँ इस 2 के अलावा अगर 2 और कॉमन आ जाते और यहाँ पर 4 हो जाता अगर, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल भी हो जाता। तो अब आप देखिएगा कॉमन 2 के अलावा और कुछ भी संभावना नहीं बनती। 2 यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो 2 ही मल्टीपल में है तो 2 से डिविजिबल है, तो इवन नंबर हो गया। लेकिन इससे आगे एक 2 अगर और मिल जाता, बाहर 4 आ जाते, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। इवन नंबर बट नॉट डिविजिबल बाई 4। लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 8 किया जा सकता है। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमको 1190 एंड 1445 का SCF फाइंड करना। उसके बाद SCF को 1190 इंटू एम और 1445 इंटू एम की फॉर्म में, एन की फॉर्म में हमें लिखना भी है। तो वो बाद की बात है, पहले हम SCF फाइंड करेंगे इन नंबरों का, 1190 और 1445 का। तो देखिएगा किस प्रकार से करना है। We have given that इन दो नंबरों का हमें SCF फाइंड करना। तो SCF यहाँ फाइंड करेंगे हम डिवीजन मेथड से। तो देखिएगा किस प्रकार से डिवीजन मेथड से, मतलब और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे बाद में। तो पहले हम इसके स्टेप निकालते हैं यहाँ से क्या क्या होने चाहिए। तो 1190 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे 1445 को, तो 1 टाइम्स ही जाएगा 5, और 14 माइनस 9 ये भी 5 हो जाएगा, और ये 2,
फिर आगे चलेंगे, दूसरा स्टेप, और ये डिविजिबल होगा इससे करीब 5 टाइम्स तो नहीं होगा, 2 5 या 10 तो यही हो जाएंगे, तो 5 टाइम्स नहीं होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 5 या 20, 4 5 या 20 और 2 22 और 4 टाइम 9, 4 2 या 8 1 9 हो जाएगा। देखिएगा, नहीं 9 10 होगा। 4 5 या 20 कैरी 2, 4 5 या 20 और कैरी 2 22 कैरी 2, 4 2 या 8 और 2 10, 0 7 1 170। अब ये आ जाएंगे 255 1 175 और ये बचेंगे जा कर के आपके 8 85 170, फिर 1 टाइम्स, फिर 80, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ आ जाएंगे 8 85 ही बचेगा, 90 नहीं। और 85 से 85 को डिवाइड करना तो 1 टाइम्स, ये 0 आ गया। तो कितने स्टेप थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता। अब ये पाँचों स्टेप लिखेंगे, उसके बाद जो पूछा गया वो करेंगे। तो देखिएगा, नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, और आर की पोजीशन इस प्रकार से होती है। तो स्टेप हमारे सभी इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। पहले ए इक्वल टू है हमारा 14 45 इक्वल टू बी है 11 90 और क्यू रिमाइंडर आया 1, वो क्यू कोशेंट बनाया और रिमाइंडर आया है 255 सिंस आर नॉट इक्वल टू 0। ये नंबर 1 है। इन पर नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि बाद में भी हमें कुछ प्रूफ करना है। और देखिएगा सेकंड स्टेप क्या है हमारा, अब ए है 1190 इक्वल टू और बी है 255 इंटू 4 प्लस 170। ये स्टेप है 2। अगेन क्योंकि आर 0 नहीं है, यहाँ से भी हम लिखेंगे सिंस आर नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन पांचों स्टेप हमें लिखने हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है 255 इक्वल टू 170 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आया है 85। ये थर्ड स्टेप, सिंस आर नॉट इक्वल टू 0 दैट इज। फिर चलिएगा चौथे स्टेप में 170 इक्वल टू 85 इंटू 1 प्लस 85 ही हमारा रिमाइंडर आ गया। ये हो गया है फोर्थ स्टेप, ठीक है। और लास्ट है हमारा आर नॉट इक्वल टू, यहाँ से भी 0 है तो दैट इज़ या अगेन 85 इक्वल टू 85 इंटू 1 प्लस 0। आर यहाँ से हमारा 0 आ गया। तो ये हो गया पांचवा स्टेप। यहाँ तक हमको ये करना था, यानी यहाँ आते आते जब आर 0 हो जाएगा तो एस कितना हो गया, एस हो गया 85। दैट इज एस इक्वल टू 85, इतना होगा। अब इसमें हमें ये एस को किसी और फॉर्म में लिखना है, उसे समझते हैं। तो नेक्स्ट हमें इसमें प्रूफ करना है। इस एस को उन्होंने कहा कि आप इस फॉर्म में लिखिएगा। एस इक्वल टू प्रूफ करना है एस इक्वल टू 1190 m प्लस 1445 m। इस फॉर्म में हमें लिखना है, यानी m और n की वैल्यू बतानी है कि इस फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो इन स्टेप का हम करेंगे यूज। ये स्टेप हमने लिखे हैं इनका यूज करेंगे। ये सेकंड है और ये थर्ड है। देखिएगा एस कितना निकाला हमने 85। तो 85 जो एस निकाला तो हम थर्ड स्टेप से चलना शुरू करेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप है। यहाँ से 85 की वैल्यू निकाले क्योंकि ये एस है। तो एस है हमारा 85 इक्वल टू
85 की वैल्यू थर्ड स्टेप से निकालेंगे तो ये 255 माइनस 170, 255 माइनस 170, तो यहाँ लिख देंगे हम यूजिंग थर्ड, इसलिए नंबरिंग की है, जैसे आप समझ लो, यूजिंग थर्ड स्टेप का यूज करते हुए। अब देखिएगा, अगर हम अब 255 की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, 255 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और 170 की वैल्यू स्टेप सेकंड से निकालेंगे, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेप का यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिख रहे हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट स्टेप से वैल्यू फाइंड करेंगे 255 की और सेकंड स्टेप से फाइंड करेंगे 170 की। तो इधर 85 ही रहने वाला है, तो 85 इज इक्वल टू 255 की वैल्यू है हमारी 1445 माइनस 1190 माइनस 170 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे हम, तो ये हो जाएगी 1190 माइनस 255 इंटू 4, और ये इस प्रकार से लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि 170 की टोटल ये वैल्यू है। अभी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1190 माइनस माइनस प्लस 255 इंटू 4। कहने मतलब है हमें जितने भी ये नंबर अलग से दिए गए हैं हर जगह 255 ये 1190 या 1445 ही होना चाहिए, और जैसे 255 इसे एलिमिनेट करना है। तो 255 की वैल्यू एक बार फिर हम निकाल के लाएंगे कहीं से, तो ये हो जाएगा 145 वो 1445 माइनस 1190 इंटू 2, एक और एक 2, प्लस 255 की वैल्यू हम निकाल के ला रहे हैं यहाँ से 1445 माइनस 1190 और इनटू में है ये 4। हम यहाँ फिर लिख दें फ्रॉम फर्स्ट, एक बार फिर फर्स्ट का हमने यूज किया, तो ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा जा करके हमारा इंटू 2 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू 4 माइनस 1190 इंटू 4, एक तरीके से 4x और 2x, तो ये हो जाएंगे 6x, और ये हो जाएगा 4, यहाँ पर हमने ये 5 लिख दी, जो कि 4 होना चाहिए 4, तो देखो 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 6। हमें लिखना है इस प्रकार से SCF इज इक्वल टू 1190 m प्लस 1445 n के रूप में, m और n के रूप में। तो इट कैन बी रिटन एज 1190 और ब्रैकेट में लिख दो -6 प्लस 1445 और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 5। दैट इज़, जब आप इससे कंपेयरिंग करेंगे इसकी जो हमसे पूछा गया था n, तो यहाँ से आपका m इज इक्वल टू आ जाएगा -6 और n इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये भी हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने क्या कहा SCF को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो SCF जो हमारी ये स्टेप हैं इनका यूज करके ही हमने इसको m और n की वैल्यू बताई। आप इसको नोट कर सकती था क्वेश्चन नंबर 9। और 10 क्वेश्चन इस प्रकार से, एक आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए 441, 567 और 693 का SCF फाइंड करना है। पिछले क्लासों की तरीके 3 नंबर का है, हम बताते हैं 3 जो नंबर होते हैं उनका हमें SCF कैसे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 10 है, वी हैव गिवन दैट (447) और 693, ये 3 नंबर हमारे पास है जिनका SCF हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करना है। तो देखिएगा, अर्थात यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए, तो कोई 2 नंबर पहले हम ले लेंगे, मान लीजिए ये और ये ले लेते हैं, जिनका हम SCF फाइंड करते हैं। तो देखिएगा 441 और ये आ गया हमारा 567, यानी 1 टाइम्स
441 और ये आ जाएगा हमारा 6 और ये 2 और ये 126, फिर 441, ये 3 बार चला जाएगा कंप्लीटली, क्योंकि 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 378 छेतियाँ 18, 3 6 7, ये हो गया आपका। तो 11 माइनस 8 3 हो गया, और ये 13 माइनस 3 6 7 63। वन 126, ये कम्प्लीटली 2 टाइम्स 126 रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा 1 2 और तीसरे स्टेप में जा कर के SCF 63 निकला। अब ये कैसे पता करेंगे? अगर ये SCF 63 है तो इससे ये नंबर 100% डिविजिबल होना चाहिए केवल, ठीक। तो पहले तो इसके स्टेप हम लिख देंगे। इफ़ या यहाँ पे लिखेंगे इफ़ 63 इज SCF, या 63 विल बी SCF if 693 will also be divisible by 63, will also be divisible by 63। अगर 63 से ये डिविजिबल है तो ये नंबर 63 इन तीनों नंबर का SCF होगा, ऐसे है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ केवल डिवाइड करना है आपको। 693 तो 163, ये डिवीजन मेथड, मतलब डिवाइड कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन जैसे करते हैं हम लोग। और ये 6 बच गया 6, ये फिर 163, यानी रिमाइंडर आ गया 0। कहने मतलब है 63 से हमारा 693 भी डिवाइड हो रहा है, तो जो ये तीनों नंबर इनका SCF क्या हो गया? 63 हो गया। अब आप क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम कहा था लिखने के लिए, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो वाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्या? A इज इक्वल टू BQ प्लस R। फर्स्ट स्टेप हमारा 567 इज इक्वल टू 441 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आया 126। R नॉट इज इक्वल टू 0। जब R 0 नहीं है तो हम फिर लिखेंगे अगेन। सेकेंड स्टेप हमारा है 441 इज इक्वल टू 126 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर आया है 63। R नॉट इज इक्वल टू 0। जब R 0 नहीं है तो हम एक स्टेप फिर आगे चलेंगे। अगेन 126 इज इक्वल टू 63 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। हैंस SCF इज 63। इस प्रकार से ये क्वेश्चन 10 होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हमको फाइंड करना है लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड, लार्जेस्ट नंबर मीन्स SCF दैट डिवाइड 1000, 1200, 251, 9377 और 15628 जो कंप्लीट डिवाइड कर दे, और रिमाइंडर भी आना चाहिए 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। यानी पहले नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, दूसरे को 2 और तीसरे पर डिवाइड करने पर 3 आना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो नंबर गिवन होते हैं रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देते हैं, फिर बचे हुए नंबर का हम फाइंड करते हैं SCF बाय डिवीजन मेथड। वी हैव गिवन दैट 3 नंबर्स एंड रिमाइंडर जो है वो भी लिखे जाएंगे। एंड रिमाइंडर आर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स क्रम से, यानी यहाँ पर डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर आएगा, इसको डिवाइड करने से उसी नंबर से 2 रिमाइंडर आएगा, और जब उसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आएगा। तो हम करेंगे क्या, रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे, इन सभी से हम ये 3 माइनस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर विच डिवाइड्स ऑल गिवन 3 नंबर्स विल बी, ये नंबर -1, ये नंबर -2, ये नंबर -3, इन सब का SCF। तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी, तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो SCF होगा किनका किनका, इसमें से -1 करके जो नंबर प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होने वाला हमें 1250
यहाँ से प्राप्त होने वाला है 93, 75 और यहाँ से नंबर प्राप्त होने वाला है 15, 625, 3 कम करने। इनका हमें HCF फाइंड करना है। पहले इन दो नंबर का HCF फाइंड कर लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा वो उसको डिवाइड करके देख लेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। देखिएगा 1250 से डिवाइड करेंगे 9375 को, तो कितने बार टेबल चली जाएगी हमारी, ये 1000 है और ये 9000 है और ये ऊपर 250 भी यानी 250 है, तो टेबल चली जाएगी हमारी पूरी 8 टाइम्स चली जाएगी। देखिएगा यानी 8000 बार। 8 0 हो जाएगा यहाँ पर, 8 5 जा 40, फिर 0 आ गया, कैरी टू 8 2 या 16 और 4 20, कैरी टू 8 1 जा 8 और 2 10, नहीं जा रही 8 टाइम्स, तो 7 टाइम्स ज़्यादा हो रहा क्योंकि 250 भी ऊपर है, तो ये 0 आ गया और ये 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, कैरी 1, 7 1 जा 7 1 8, 5 2 और यहाँ बच जाएंगे हमारे 6। और अब इससे डिवाइड कर देंगे हम 1250 को, कम्प्लीटली 2 टाइम्स, 625 कम्प्लीटली 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो ये 1250 हो जाएंगे। रिमाइंडर आ गया 0। तो तीसरे स्टेप में यानी दूसरे स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमें ये देखना है इसका HCF 625 ही होगा, अगर इससे ये नंबर भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे 625 will be HCF if 15625 divides by 625 से अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो 625 ही HCF होगा। तीसरे नंबर को केवल डिवाइड करके देखना होता है, उसको HCF नहीं निकालना है। तो देखिएगा 625 से हम 15625 को डिवाइड करते हैं तो ये टेबल इसमें चली जाएगी हमारी 2 टाइम्स, 1250 2 1 3 और ये 5 हमने यहाँ ले लिए। अब की बार चली जाएगी 5 टाइम्स, 5 5 2 या 10, 5 6 या 8 30, रिमाइंडर आ गया 0। हैंस HCF विल बी HCF इक्वल टू होगा 625। अब 625 से अगर आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 625 से अगर आप इस नंबर को डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा और 625 से अगर आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये वो नंबर था जिसके द्वारा अगर इन नंबरों को हम डिवाइड करते एक एक करके तो क्रमशः 1 2 3 रिमाइंडर आएंगे। तो ये थी 1 एक्सरसाइज ए के 11th क्वेश्चन। इस प्रकार से हमने छोटे छोटे 2 क्लास में डिवाइड करके ये कंप्लीट एक्सरसाइज कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।